इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कहानी कंगना रनावत की जुबानी। दोस्तों, इमरजेंसी रिलीज़ हो गई है। बहुत समय से इस फिल्म का इंतज़ार था। आखिरकार ये फिल्म रिलीज़ हुई। कल मैंने इसका स्पेशल शो देखा और दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ कि आई वॉज सरप्राइज। मैं जब ये फिल्म देखने गया तो मैं कुछ और ही पिक्चर इमेजिन करके गया था ट्रेलर देख के, और मेरे अंदर कुछ और ही विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन चल रहा था। लेकिन पिक्चर देखने के बाद आई वॉज रियली सरप्राइज एंड इट वॉज रियली आउट ऑफ दी बॉक्स। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि कंगना रनावत, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसे द आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये निसंदेह भारत की सबसे शक्तिशाली वुमन लीडर हैं आज तक की, श्रीमती इंदिरा गांधी को इस तरह से कंगना रनावत, जो कि भाजपा की सांसद हैं, इस तरह से कांग्रेस के किसी इतने बड़े नेता को इस तरह से वो पेश करेंगी। तो क्या इमरजेंसी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? क्या कंगना रनावत, जो कि एक्टर, डायरेक्टर, इसकी को राइटर और भाजपा की सांसद, उन्होंने इस फिल्म के जरिए एक मौका उनको मिला है कि वो कांग्रेस की इतनी महान, इतनी बड़ी नेता को नीचे करें, अपना प्रोपेगेंडा पेश करें। किस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी को पेश किया है, इमरजेंसी को काला सच किस तरह से दिखाया गया, किस तरह से जेपी मूवमेंट को दिखाया गया है, किस तरह से उन्होंने उस समय का ताना बाना बूंदा है। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपसे गुजारिश है। तो देखते हैं हमारे आज के सिने ब्लूज के व्यू में इमरजेंसी कैसी है, और क्या ये पॉलिटिकल फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म है, कि एक सच्चे दिल से, ईमानदारी से बनाई गई एक फिल्म है। इमरजेंसी कहानी है श्रीमती इंदिरा गांधी की। जैसा कि हम सब जानते हैं, उनके कार्यकाल में जो गठित हुआ, जो इमरजेंसी, जो 1975 25 जून को इमरजेंसी लागू हुई थी, और जो 1975 मार्च तक वो इमरजेंसी का पीरियड रहा, जिसे भाजपा वाले और काफ़ी लोग इसे कहते हैं कि ये डार्क पीरियड था इंडियन हिस्ट्री का। डेमोक्रेसी की यहाँ उस समय हत्या हो गई थी। इट वॉज अ मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। क्यों हुई थी इमरजेंसी, और इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों इमरजेंसी उन्होंने लागू की थी, और इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के बाद का जो पूरा ये लेखा जोखा है, वो कंगना रनावत की इस फिल्म इमरजेंसी में हमें देखने मिलेगा। कंगना रनावत इस फिल्म में श्रीमती इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं, और साथ ही साथ इस फिल्म के एक्टर भी हैं, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, को राइटर भी हैं, और भाजपा की सांसद भी हैं। तो इतना इंटरेस्टिंग ये मामला हो जाता है। जिस तरह से कंगना रनावत काफ़ी लोकप्रिय रहती हैं, और उनके बयान फांसी के लेके उनसे काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है, हमेशा सुर्खियों पे छाई रहती है, और अपने बेबाक और बोल्ड और बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर गौर करें तो इमरजेंसी और ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग, क्यूरियस फिल्म बन जाती है। तो इमरजेंसी शुरू होती है, इंदिरा गांधी टीनेज एज में हैं, और जवाहरलाल नेहरू के पास वो जाती हैं कुछ शिकायत लेके, और वहाँ तब जाके उनको उनके जो दादाजी हैं मोतीलाल नेहरू, वो उनको बताते हैं कि सत्ता क्या चीज़ होती है। उनसे पूछती हैं कि सत्ता क्या है, तो बताते हैं कि सत्ता वो होती है जिसमें बहुत पावर आ जाता है, जिसके पास पावर आ चुके बहुत ज़्यादा ताकत होती है, वो जो चाहे कर सकता है। इस तरह से ये फिल्म शुरू होती है, और इस फिल्म में ये बताया गया है
कि जवाहरलाल नेहरू भारत को पूर्णतः समझने में, यानी कि नेहरू वॉज फेल्ड टू अंडरस्टैंड इंडिया इन टोटलिटी, ये इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है। और भी चीज़ें इसके अंदर जेपी मूवमेंट के बारे में बातें हैं जो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो इस फिल्म में होंगी ही। रिव्यू जो हम जो कर रहे हैं इमरजेंसी का, वो एज अ फिल्म हम रिव्यू कर रहे हैं, साथ ही साथ उस पहलू को भी ध्यान में रख रहे हैं कि क्या पोजीशन कंगना रनावत होल्ड करती हैं हमारे समाज में। वो एक्टर भी हैं और एक भाजपा की नेता भी हैं, और साथ ही साथ इस चीज़ का भी गौर करेंगे सिनेमैटिक में उन्होंने क्या क्या लिबर्टीज ली हैं और क्या क्या पॉलिटिक्स को उन्होंने छुआ है या अनछुआ किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कंगना रनावत ने जिस तरह से इस फिल्म को हैंडल किया है, और जो सरप्राइज़ एलिमेंट जिसकी मैं शुरुआत में आप लोग से बात कर रहा था, तो उस पर ये मैं कहूँगा कि कंगना रनावत ने इंदिरा गांधी को एक ह्यूमन टच दिया है, यानी कि इंसान के रूप में उन्होंने उसको पेश करने की कोशिश की है। और हालांकि इस फिल्म में संजय गांधी का जो कैरेक्टर है वो एक विलन के रूप में निकल के आता है, और उसके अंदर एक डायलॉग भी है कि वो राक्षस कहते उसको कोई उसे संबोधित भी करता है। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंगना रनावत ने एज अ बीजेपी सांसद होते हुए भी श्रीमती इंदिरा गांधी को एज अ ह्यूमन उन्होंने पेश किया, और उनकी खामियां और अच्छाइयां दोनों उन्होंने दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसकी जो फिल्म की जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें ये चीज़ को उन्होंने बैलेंस करने की पूरी जो तो कोशिश की है, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हैं। उन्होंने जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी का जो पर्सोना है, जो उनका जो कैरेक्टर्स की जो पर्सनैलिटी की जो डिमांड है जो स्क्रीन पे रहनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एडाप्ट किया है, मोल्ड किया है, जिस तरह से प्रोस्थेटिक मेकअप हुआ है, और जिस तरह से वो चलती हैं बोलती हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन उन्होंने जो किया है वो कमाल का है। प्रोस्थेटिक इतना अच्छा है, इतना है कि आपको रियल लगता है कि इंदिरा गांधी आपके सामने, ऐसा कहीं पे लगता है। वॉइस उन्होंने उनके लेने की कोशिश की है, वो भी काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हिकअप्स के बाद वो इस पूरे कैरेक्टर में पूरी तरह से ढल जाती हैं और पूरी तरह से फिल्म में छा जाती हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं भारत में हुई थी, जैसे कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, पाक में जो लड़ाई हुई थी, मुक्ति वाहिनी का जो है वो जिक्र उसके अंदर है, वॉर का जिक्र उसके अंदर है, जो वॉर हुआ था उसका जिक्र है, शिमला एग्रीमेंट भी इसके अंदर है, इसके अंदर टीवी जो दूरदर्शन का जो लॉन्च हुआ था उसका भी एक जिक्र है इसके अंदर। राकेश शर्मा का जो एस्ट्रोनॉट जो गए थे भारत में पहली बार वो है, पोखरान है, जो टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर का वो है। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हाइलाइट्स हैं उस समय से इंदिरा गांधी के समय पे हुई थी, और किस तरह से उनको शुरुआत में जब उनसे कहा जाता था कि गूंगी गुड़िया है, ये बोलती नहीं है, जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण जो उनको गुड़िया कह के कहते, उनके बीच का आपसी रिश्ता, अटल बिहारी वाजपेयी जिसका रोल सिरा तड़पड़े पे कर रहे हैं, और जयप्रकाश नारायण का रोल जो अनुपम खेर पे कर रहे हैं, इनका श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ जो पर्सनल रैपर है वो भी दिखाने की कोशिश की है। तो एक इंसानियत का टच उन्होंने दिया है पूरी तरह से। ये पॉलिटिक्स नहीं है, एक ऐसी महिला की कहानी उन्होंने पेश की है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, और बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारे परेशानियों के बीच वो किस तरह से अपने पावर को मेंटेन करती हैं, किस तरह से लोगों से लड़ती हैं, उसमें से उनकी क्या क्या गलतियां भी होती हैं, कुछ ऐसे खतरनाक और बहुत ही डेंजरस डिसीजंस भी वो ले लेती हैं, और फिर आगे जाके अपने उनका जो बेटा है संजय गांधी, उसको वो रोक नहीं पाते, उसके सामने वो असमर्थ होती हैं उसे रोकने में। संजय गांधी जो अपनी मनमानी करता है, तो संजय गांधी का के ऊपर जो सारी बातें जो आती रही है कि उन्होंने जबरदस्ती जो नस बंदियाँ कराई थी, वो उसका उल्लेख इसके अंदर है, और किस तरह से एक
एरोबिक्स प्लेन में दिखाते हुए उनकी मौत हुई थी, उसका भी जिक्र इसके अंदर उन दोनों माँ बेटे के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो भी इसके अंदर दिखाया गया है। तो इन सब बातों को नज़र रखते हुए कंगना रनावत ने जो एक फिल्म बनाई है तो इसका जो टेक्निकलिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। पीरियड बहुत अच्छे से पेश किया गया है, इसकी आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है, प्रोस्थेटिक बहुत अच्छा है, कंगना की एक्टिंग कमाल की है। और साथ ही साथ श्रेया तलपड़े, अनुपम खेर और जो उनके बेटे बने हैं संजय गांधी, सब ने बेहतरीन काम किया है। महिमा चौधरी जो प्रफुल्ल जयकर जो उनकी एक मित्र थी, हमेशा उनके साथ रहती थी, कॉन्फिडेंट थी, उनका भी काम उन्होंने बहुत ही उनका भी काम का काबिल तारीफ़ है। सीन्स काफ़ी अच्छे से शूट हुए हैं, बहुत अच्छे से फिल्म का कैमरा वर्क है, टेक्निकली बहुत ही साउंड है, म्यूज़िक भी इसका ठीक ठाक है। लेकिन ओवर ड्रामेटाइजेशन के चक्कर में कंगना रनावत कहीं पे शेक्सपियर का जो एक इन्फ्लुएंस है वो उनके अंदर उन्होंने कहीं पे इंटरव्यूज़ में कहा था, तो वो जो चीज़ है वो खुल के इस फिल्म के अंदर सामने आती हैं। जब वो गिल्ड से गुजरती हैं तब उनको कुछ अजीब सी शक्ल उनको अपनी आईने में दिखाई देती है। और शेक्सपियर के मैकबेथ में बहुत जगह कई बार हमने देखा है। तो वो सब ड्रामेटाइज करने के ओवर ड्रामेटाइज करने के चक्कर में फिल्म अपना जो महत्व है और जो उसका जो उसकी जो मकसद है उससे वो दूर हट जाती है। लेकिन जो इसके अंदर जो मुझे जो डर था कि क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मामला होता है और पॉलिटिकल फिल्म है, तो जो देखने वाले बनाने वाले का अपना नज़रिया पॉलिटिक्स का और जो देख रहा है उसका अपना नज़रिया पॉलिटिक्स का, दोनों अलग भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है। तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि आप कौन सी पार्टी से वाकिफ़ रखते हैं, आप भाजपा से वाकिफ़ रखते हैं, लेफ़्ट से या कांग्रेस से या जो भी पार्टी से वाकिफ़ रखते हों। लेकिन जो चीज़ इसके अंदर कंगना रनावत ने करने की कोशिश की है कि आप कोई भी पार्टी से आप अपना वाकिफ़ रखते हैं, आप कोई भी पार्टी की आइडियोलॉजी को अगर आप मानते हों, लेकिन ये एक बात है जो आप उसमें यकीन हर कोई करेगा कि एक लेडी की कहानी, एक महिला की, एक माँ की, एक भारत की प्रधानमंत्री की कहानी, जो कि एक औरत है, वो किस तरह से इस पुरुष समाज सोसाइटी में अपनी जगह बनाती है और किस तरह से वो लीडर होकर सबसे सामने आती है, एक आयरन लेडी की तरह उसको फिर माना जाता है। अमेरिका में जाती है और अमेरिका के प्रेसिडेंट से वो ये कहती है कि आपके पास हथियार होंगे बट हमारे पास तो हिम्मत है। इसका ये इंग्लिश में वो उससे कहते हैं कि यू हैव द वेपन्स बट वी हैव द गट्स। इस तरह से अपोजिशन के लीडर को पेश करना भी इतना आसान काम नहीं है किसी सत्ताधारी पार्टी के सांसद को एज अ फिल्म मेकर। लेकिन कंगना रनावत ने एज अ फिल्म मेकर में उन्होंने ज़्यादा अपने आप को रखा, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने इंदिरा गांधी को एज अ ह्यूमन पेश किया और साथ में इसमें वो सारे जिक्र हैं इसके अंदर, लेकिन नाम नहीं लिया गया है। इसमें पंजाब में जो इंसर्जेंसी थी, जो आतंकवाद फैला था, उसमें जो भिंडरवाला का जो इन्फ्लुएंस वो इसके अंदर यूज़ किया है, लेकिन नाम नहीं लिया गया है। लेकिन कुछ जगह उन्होंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, जैसे बाला साहेब ठाकरे और इंदिरा गांधी के बीच का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो इसके अंदर नहीं दिखाई गई है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी के अगेंस्ट में उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बाला साहेब ठाकरे ने कभी कोई नारा नहीं लगाया था। तो वो चीज़ें उन्होंने इस फिल्म से निकाल दी हैं। वो शायद वो हिंदूवाद का कुछ चक्कर हो, वो बाला साहब को इस तरह से वो नहीं कर सकते थे। खैर जो भी मुद्दा होगा, तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं है, बहुत सोच संभल कर रखी गई है जहाँ तक। लेकिन इन सारी चीज़ों में ये चीज़ समझ में आती है कि इतनी गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है कैरेक्टर का, या मतलब
ऊपरी तरह से तो ठीक है, एक आम ऑडियंस जाके फिल्म देखेगी ठीक है, लेकिन हम जाके अंदर से कुछ निकालें, कुछ ऐसा सा निकले, वैसी बात तो नहीं आई इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली। एक पॉलिटिकल डिबेट जो बनना चाहिए था वो नहीं बना। एक ऐसा इशू जो मुद्दा था, क्या था, क्यों इमरजेंसी इतनी इम्पोर्टेंट हो गई थी, वो भी इतना मुद्दा इतना साफ नहीं बना, क्योंकि शायद इतना आइडिया नहीं होगा। 1975 का ये मामला है, तो उसको जानने के लिए भी उतनी नॉलेज होनी चाहिए, वो शायद नहीं थी। एक फिल्म के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी उन्होंने कर दी है, और इसमें वो कामयाब भी हुई है। पिक्चर इस इमरजेंसी एक बुरी फिल्म नहीं है, ये एक ठीक ठाक फिल्म है। और इसकी जो सबसे जो ठीक ठाक इसके लिए है क्योंकि इसमें जो कंगना रनावत ने जो इंदिरा गांधी को वो डाउन कर सकती थी, उनको पास पूरा सब कुछ, उनके सारे सत्ता में हैं, उनके हाथ परिवार के पास पावर, मीडिया का पावर है, प्लस गवर्नमेंट का पावर है, दोनों पावर उनके हाथ में, फिर भी उन्होंने उसको एक वुमेन की तरह उन्होंने पेश किया है। वो एक काबिल तारीफ़ काम है, और इसके लिए उन्होंने समझदारी और दूरदर्शिता दिखाई है। अब ये समझदारी तो आप समझ गए होंगे क्या है, लेकिन दूरदर्शिता भी इसलिए दिखाई है कि एक डिप्लोमेटिक वे उन्होंने एंड पे रखा है। हालांकि सारी खामियां उन्होंने दिखाई है, और नेहरू को एक एज अ फेलियर ये सब उन्होंने दिखाया है, वो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, लेकिन फिर भी उस नेता को, उस महान नेता को भारत के उन्होंने एक रखा, इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और उसमें कामयाब हुई हैं। जहाँ तक मैंने और बाकी जो चीज़ें बता चुका हूँ, टेक्निकल चीज़ें कैसी थी, काम इंदिरा गांधी का, एस कंगना रनावत ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इस फिल्म को मैं दूंगा 3 स्टार। वैसे तो ये 2.5 स्टार की फिल्म है, लेकिन मैं आधा स्टार एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कंगना रनावत के बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण, और उन्होंने जो एक पॉजिटिविटी इसमें रखी, और एंड में जो उनका जो लाइन थी जो भुवनेश्वर में कही थी कि मेरे खून का हर एक कतरा इस देश को ताकत देगा, तो ये चीज़ में वो पिक्चर एंड होती है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि पॉलिटिक्स इतनी नहीं खेली गई है इस फिल्म में जितनी वो खेल सकती थी। तो बस ये है इमरजेंसी का हमारा रिव्यू, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन आपने एंड तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो फिर हमें बताएं आपको कैसे लगी, और आप देखने वाले हैं, देख के फिर हमको लिखें और हमको बताएं कि आपको ये फिल्म कैसे लगी। हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल प्लीज़ फॉलो करें, और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मैं आपका विशाल वर्मा आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अपने अगले रिव्यू में, तब तक ले खुश रहें। थैंक यू, बाय।